मुझे जल्द पैसा नहीं मिला तो मैं सरेआम चौक में अपनी फांसी लगा लूँगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ प्रभात मीडिया में। हम लोग खड़े हैं अभी रिंग रोड पर और यहाँ पर जो आप पीछे का एरिया देख रहे हो, यहाँ पर संत नरहरि पत संस्था बैंक थी। कुछ दिन पहले यहाँ बोर्ड भी दिख रहा था, पर आज हम लोग आके देखे तो यहाँ पे बोर्ड भी नहीं है। और यहाँ पर जो एजेंट थे वो आके वापस जा रहे हैं, क्योंकि कम से कम किसी का 50 लाख, किसी का 60 लाख इन संस्था चालकों ने रकम जमा करके कस्टमर को वापस नहीं कर रहे। इसलिए ये जो एजेंट थे यहाँ रोज़ आके वापस जाते हैं। एक हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं जो पत संस्था में जो एजेंट थे, उनके साथ क्या धोखाधड़ी हुई उनसे बात करते। क्या समस्या थी आपकी और क्या हुआ था आपके साथ, क्या बताएंगे? हमारे जब संस्था चालू थी तब इन्होंने पैसा देना धीरे धीरे बंद कर दिया। बोले अभी 2-4 दिन रुको, व्यवस्था हो रही है, फिर पैसे देंगे। ऐसा करते करते इन्होंने संस्था को बंद कर दिया, पैसे भी नहीं दिए, पेमेंट नहीं दिया। फिर हमने तकरार दिए 17 फरवरी को एयर ऑफिस में, थाने में भी तकरार दिए। उसके बावजूद भी आज पूरा साल बीतते आ रहा है तो इन लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की है। और संचालक लोग मैं नहीं हूँ ऐसा बोलते रहते हैं, और मैं तो तैयार हूँ, वो ही नहीं पैसा दे रहा है। ऐसा उनको चूतिया बनाकर टाइम पास करके। आप इतने साल से काम कर रहे हो इस संस्था में, तो कितने संचालक थे और क्या क्या नाम था उनका? 11 संचालक थे। अध्यक्ष है प्रमोद ढोमने, उपाध्यक्ष है समित चक्रवर्ती, सचिव पहले प्रकाश वड़ीचार थे, उसके बाद में बबन राव रोकड़े रहे, और पंकज वंजारी भी है इसमें संचालक में, और नितेश बिसेन भी है, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ऐसे 11 लोगों के नाम है पूरे। इन संचालकों से आप जब बात करते हो तो क्या कहना है उनका, क्या बोलते हो? वो बोलते हैं कि हम तो पैसे देने तैयार है, बाकी लोग नहीं हैं। ऐसा एक दूसरे का नाम बता के चूतिया बनाते हैं, घुमाते हम लोगों को कि उनसे बात कर लो, मैं तो तैयार हूँ, ऐसा बोलते हैं। जहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ पर संत पत संस्था कार्यालय था, पर यहाँ पे जो बोर्ड था कुछ दिन पहले बोर्ड दिख रहा था, पर अभी यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये जो कार्यालय है और जो ऑफिस था, तो ये खुद का उनका संचालक का संस्था का था क्या? ये अभी संचालक संस्था का ही था। इन्होंने अभी 2 जने को इसको बेच दिया है, दोनों से पैसा ले लिया है। इसका नाम वाम सब मिटका के सब लोगों को गुमराह किया। पहले हम लोग यहीं आते थे, अब यहाँ आओ तो ये खरीदार बोलते हैं तो हमारा है। के जो कस्टमर थे कितने रुपए का मतलब आपने कलेक्शन करके जमा करवाया था यहाँ पे, कितने की धोखाधड़ी हुई आपके साथ? मेरे लगभग अंदाजन 60 लाख रुपए का आसपास का हिसाब किताब है, जो इसमें FDI है, RD है, डेली डिपॉजिट है, और कुछ सेविंग खाते में भी पैसे है। ऐसे कुल मिला के लगभग 60 लाख का अंदाजन हिसाब किताब है मेरा लेने का। इन लोग जैसा हम लोगों को समय देते हैं वैसा उन लोगों को भी हम समय देते हैं। अभी ये काम हो जाएगा, जैसे DDR ने बोला कि भैया 1 महीने में रिपोर्ट हम दायर कर देंगे, AR ने बोला कि भाई अभी 15 दिन रुक जाओ, और संचालक बोलते हैं कि भाई अभी हमारी मीटिंग है। ऐसी तरह के बहाने बताते हैं तो हम लोग वही ग्राहकों को बताते हैं। इस वजह से ग्राहक हम पर जुड़ जाते हैं कि भैया तुम अपने पास से पैसे दो, हम नहीं जानते हमारे बैंक कैसी है क्या है, ऐसा हम पर धमकी लगाते हैं। अभी मेरी DDR से बात हुई थी परसों के दिन, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था। 2 दिन में हम लोग कार्रवाई करके FIR दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया था। 2 दिन के बाद अगर उन पे FIR दर्ज नहीं होगी तो आपका आगे? मैंने पहले ही अपनी बात जाहिर कर दिया हूँ कि मुझे जल्द पैसा नहीं मिला तो मैं सरेआम चौक में अपनी फांसी लगा लूँगा। गोंदिया जिले में पिछले 2 साल पहले भी 1-2 बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, पर DDR का कोई ध्यान नहीं ऐसा लग रहा है। और कुछ संस्था में भी ऐसा ही जो विड्रॉल रहता है, जो डेट रहती है, वो बाटअप नहीं हो रहा है। अभी चालक के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो ऐसा डाउट हो रहा है कि सरकार का ही हो सकता है इन संचालकों से मिलीभगत होने का जो जनता आरोप कर रही है, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन संस्था चालक के साथ ये DDR का साठगांठ होना चाहिए। न्यूज़ प्रभात के साथ महेंद्र लीलारे, गोंदिया।